को जय मसीह की। नए दाकरस को पुराने मसाकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाकरस मसाकों को फाड़ देगा और दाकरस और मसाके दोनों नष्ट हो जाएगी। परंतु दाकरस का नया रस मसाकों में भरा जाएगा। यीशु मसीह ने कहते हैं, पुराना मसाकों में यदि हम नया दाकरस डालेगा तो उसमें फर्मेंटेशन होता है और उस कारण से मसाकों फट जाता है। इसलिए वे लोग नया मसाकों में नया दाकरस को रखता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो पुराना मसाक और दाकरस दोनों नष्ट हो जाएगा। निकोदिमोस नाम में एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने पूछा, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए? और यीशु मसीह ने उसको बोला, जल और आत्मा से जन्म लेना, नया सीरी से जन्म लेना, तब तुम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए हम नया तरीका से जन्म होना जरूरी है। हम सब मनुष्यों का इच्छा के अनुसार जन्म हुआ है, इसलिए सारा शरीर का अभिलाषा हमारा दिल में प्रकट हो जाता है। हम कितना भी प्रयत्न करेगा तो, कितना भी उपदेश सुनेगा तो हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आकाश और पृथ्वी का बीच में उद्धार पाने के लिए एक ही नाम है, वह अर्थात यीशु मसीह का है। यीशु मसीह ने दुनिया में पापियों का उद्धार के लिए आया है। जो कोई उस पर परमेश्वर का इच्छा के अनुसार अपना पापों को कबूल करेगा, पापों से पश्चाताप करेगा और उसी का परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसी का उद्धार होते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हम सब नए होने के लिए और नया जिंदगी पाने के लिए, नया तरीका से जन्म लेने के लिए परमेश्वर हमें उपदेश देता है। मत्ती रे सुसमाचार 15 अध्याय का 18 से लेकर 20 तक हम पढ़ेगा तो क्या मनुष्य को अशुद्ध करता है उसके बारे में लिखा है। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य की अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंदा, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है, वो अशुद्ध करती है। हम सब दुनिया में जन्म हुआ जितने लोग हैं वो अशुद्ध है। हमारा अशुद्ध जिंदगी से हम मुक्ति पाने के लिए हम कितना कोशिश करेगा तो नहीं हो सकता। उसके लिए हमारा प्रयत्न व्यर्थ ही होता है। बहुत लोग अपना अशुद्धता को निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसका जीवन को बड़ी तकलीफ में और दुख में पहुंच जाते हैं। मैं ऐसा एक कहानी सुना है। एक आदमी ने 15 साल पहले एक गांव में रहता था और उसने दूर देश में चले गया था और 15 साल का बाद में
उसने अपनी गांव में वापस आया तो और उसने एक दोस्त का घर में गया और उसने उसको बोला, आपका परिचित लोग बहुत है, चलिए हम उसी लोगों का घर जाएंगे। तब उसने बोला, मेरा कपड़ा गंदा है, हम दूर से आया है, इसलिए ये कपड़ा धो के कल जाएंगे। तब उसने उसको बोला, मैं ये कपड़ा आपको देंगे। और उसको उसने बताया, ये कपड़ा जब मैंने एक अच्छे काम हमारा राज्य को किया है तब राजा ने हमको ये कपड़ा दान दिया है, वैसा ही उसको वह कपड़ा दिया है। तब उसका प्रतिरूप बहुत सुंदर हो गया और उसको बहुत अच्छे दिखता था। और दोनों चल के एक घर में गया और उसने दूसरा घर गया। तब उसको समझ में आया है जिसने लेके गया है और उससे कोई बात नहीं करता है, जो अच्छा कपड़ा पहना है उसी से बात करता है, सभी लोग बड़ी आदर पूर्व उससे बात करता है। तब उसको जलन आया और 14 घर में उसने गया और उसको बोला, ये आदमी बहुत अच्छा है और पहले से इधर रहता था और लेकिन ये कपड़ा मेरा है। तब वे लोग दोनों वापस घर से निकला। ये दोस्त ने उनसे बोला, आपने हमको कपड़ा दिया, फिर आप क्यों ऐसा बेकार बात बोला है और हम आपका साथ नहीं चलेंगे बोला। तब उसने बोला, ऐसा नहीं है, हम और ऐसा बात को नहीं बोलेंगे। वैसा ही वे लोग फिर से चलना शुरू किया। 2-3 घर गया, फिर से वही प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि कोई उसको बातें नहीं करता है, आदर नहीं करता है, जो अच्छे कपड़े पहनते हैं उसी से बातें करता है। तब उसने बोला, ये आदमी बहुत पहले से इधर रहता था, बहुत अच्छा है, लेकिन एक कपड़ा मैंने नहीं दिया है। तब उसने सारे लोगों को ये बात को समझ में आया है और जो आदमी उसका साथ गया, जो अच्छा कपड़ा पहना, उससे गुस्सा हो गया, फिर आप क्यों मुझे कपड़ा का बारे में बताया है। और मैं एक बात बोलने का कारण नहीं है, जितना हम पाप को दबा के रखेगा, पाप को हम कभी दबा नहीं सकता है। कुछ समय का बाद वे बड़ी जोर से हमारा जिंदगी को नाश करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, हम जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाएगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं, सभी ने पाप किया है और परमेश्वर का राज्य से रहित है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। पाप का उद्धार के लिए आकाश और पृथ्वी का बीच में एक ही रास्ता है, वह अर्थात यीशु मसीह का नाम है। जो कोई यीशु मसीह का नाम को पुकारते हैं और उसी का जीवन में उद्धार का रूप में जो यीशु को ग्रहण करेगा वही का उद्धार होगा। रोमियों का पत्री 1 अध्याय 21 से लेकर 23 तक। इस कारण कि परमेश्वर को
जाने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी मनुष्य की महिमा को नाशमान मनुष्य और पंछियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। वे अविनाशी परमेश्वर को आराधना नहीं करते हैं, वे जानवरों को आराधना करता है, पक्षियों को आराधना करता है और परमेश्वर का रूप में बदल जाते हैं। इस कारण से सच्चाई परमेश्वर को वे और उसका उपदेश को उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर का वचन का अनुसार चलने में, जीने में नहीं कोशिश करता है। और बहुत लोग गलत उपदेश को देता है, वचन का सच्चाई को प्रचार नहीं करते हैं, अपना अपना इच्छा के अनुसार, अपना मर्जी के अनुसार, अपना लाभ देकर, अपना पैसा कमाने का तरीका से परमेश्वर का वचन को बताते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने उन लोगों को देखे वैसा बुलाया। एक अंधे दूसरे अंधे को रास्ता दिखाता है। अगर ऐसा है तो दोनों गड्ढा पर गिर जाता है। परमेश्वर का राज्य का सच्चाई को वे लोग उल्लंघन करते हैं और वे लोग परमेश्वर का राज्य का ज्ञानवान उपदेश को और उसका चाबी को फेंक देते हैं। इसलिए वे अपने परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करता है। अब जो कोई प्रवेश करने के लिए चाहते हैं उसके लिए रुकावट करते हैं। वे लोग आराधना का बारे में मसीह यीशु कहते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक में ऐसे लिखता है, वे लोग मुंह से मुझे आराधना करते हैं लेकिन दिल से परमेश्वर का वचन को उल्टा रीति से पढ़ाता है और मानसिक रीति से पढ़ाता है। इसलिए आराधना सुनने में बहुत अच्छा है, अच्छा कलाकारों को बुलाता है, सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को रखता है, बड़ी सुंदर रीति से गाना गाते हैं, आराधना होता है। लेकिन सच्चाई दिल को और परमेश्वर का वचन का अनुसार और उसी का गहराई बातों को जीवन में पालन करते हुए नहीं आराधना करता है। मेरे प्रियो, मुंह से आराधना करने वाला नहीं होना चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ मुझे आराधना करेगा वे पवित्र आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करना है। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार वचन को पालन करते हुए, वचन का व्यवस्था में जीते हुए, परमेश्वर का असली प्यार से दुनिया में एक दूसरे से प्रेम करते हुए, परमेश्वर का व्यवस्था को पूरा करते हुए आराधना में सहभागी होने के लिए प्रभु का आत्मा हमें अगुवाई करता है। यीशु मसीह ने जब उपदेश देता था, पवित्र आत्मा का प्रेरणा से उपदेश देता था। जो कोई यीशु मसीह के पास आते हैं उसका दिल का सारे निरूपण को यीशु मसीह ने ग्रहण करता था और उसका जिंदगी को यीशु मसीह को मालूम था और उसका बीमारी को यीशु मसीह को मालूम था
और उसका जीवन में जो कुछ समस्या है वो समस्या को उसको मालूम था। इसलिए जब उसने उपदेश देता था उसका बीमारी को चंगाई करता था। जो कोई यीशु मसीह पर आते हैं वे कभी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। जीवन का हर एक बातों को उसको जानते हैं। आज आपने कितना भी समस्या में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, बीमारी में हो, जो कोई आप दुख में हो, मेरे प्रियो यीशु मसीह का सामने समर्पण करेगा तो आप निराश नहीं होगा। आपका जीवन का हृदय का हर एक समस्या को दूर करने के लिए, जीवन में छुटकारा देने के लिए, नया जीवन देने के लिए, नया रास्ता दिखाने के लिए मेरा यीशु सामर्थ्य वाला यीशु है। मैं आपका सामने ये कहानी का गवाही को रखते हुए आज का संदेश समाप्त करना चाहता हूँ। बोकारो में एक आंटी थी, HCL में काम करती थी। फिर उसका पति ने किसी कारण से कंपनी बंद हो गया, उसका जीवन का रास्ता ख़त्म हो गया। 2 बेटियां थी, उसको पढ़ाने के लिए कोई आशा का द्वार नहीं था और उसने वैसा ही सोचा आगे जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, आत्महत्या करूंगी। वैसा ही उसने एक नदी में कूद के आत्महत्या करने के लिए निर्णय लिया था। घर से निकला और नदी के पास गया। परमेश्वर का आवाज उस पर आया और उस प्रभु ने बातें किया और बोला, मैं तेरा संग साथ हूँ, डरना नहीं। मैं तुम्हारा सारे बातों को देखने वाला परमेश्वर, आशीष करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो वापस आ गया और उसका बेटी अभी बेल्लूर में डॉक्टर का रूप में काम करती है और दूसरा बेटी अमेरिका में काम करती है। मैं कहने का कारण, हमारा जीवन में कष्ट आएगा, दुख आएगा, समस्या आएगा। ये कोरोना का समय में बहुत लोगों का नौकरी खो गया और बहुत लोगों का जीवन में तकलीफ है, समस्या है। बहुत लोग बीमारी हो गया, बहुत लोगों का पास पैसा नहीं है, बहुत लोग बैंक से लोन लिया है, वे लोन को चुकाने के लिए पैसा नहीं है, निराश में जिंदगी बिताते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह के पास आकर और उसका सामने प्रार्थना करेगा तो और उसका जीवन उसको अपना जीवन में और पश्चाताप करते हुए, हृदय को खोलते हुए उसका पास टूटा फूटा मन से प्रार्थना करेगा तो वो कभी तुमको त्यागेगा नहीं, कभी तुमको भूलेगा नहीं। चंगाई देने वाला परमेश्वर, आशीष करने वाला परमेश्वर, उद्धार देने वाला परमेश्वर, जीवन को बदलने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो जी उठा वाला परमेश्वर का पास हम अपना जीवन को समर्पण करें। प्रभु आपको इस वजन से आशीष करे। सबको जय मसीह की।